दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं जो करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन के मुताबिक नहीं मिल पाता है, अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के जरिए आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की थी, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। तो रोहित की इस परेशानी को जब उसके अध्यापक को पता चला, तो उन्होंने एक दिन अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो, पहले की तरह तैयारी करना अभी तुमने छोड़ दिया है। तो रोहित ने बड़े उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत करी, पर जैसा रिजल्ट चाहता था वैसा वह पाया नहीं, इसलिए वह हताश और निराश है। तो अध्यापक कुछ समय उस शांत रहे। कुछ समय सोचकर उन्होंने कहा कि चलो मेरे पीछे आओ। वे उसे एक टमाटर पौधे के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधे को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत की, पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, फिर भी ये खराब हो गया। तो रोहित बोला, तो क्या ये सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वह ना मिल पाए, तो इतना सब कुछ करने से क्या फ़ायदा है? तो अध्यापक बोले, ऐसा नहीं। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस दरवाजे को खोल के देखो। तो रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों का ढेर पेड़ लगे हुए हैं। उन्होंने पूछा, ये सब कहाँ से आए? तो अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे खराब होने का मतलब ये नहीं है कि सभी पौधे खराब हो गए हों। इसी तरह तुमने मेहनत तो की लेकिन टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक हिस्सा पहले से छिपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त हम कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मन स्थिति और बहुत कुछ, जो सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम न मिलना, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपना एक कदम बढ़ाया है। जैक मा जिनसे बहुत कुछ प्रभावित हूँ मैं। उन्होंने ना जाने कितनी बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर वे रिजेक्ट कर दिए जाते थे, और यह बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी, जिससे आज हम अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज ये ई-कॉमर्स कंपनी कई बुलंदियों को छू रही है और आगे ऐसे ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। दोस्तों, ऐसे बहुत कुछ उदाहरण हैं जो इस दुनिया में हैं, जिससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज ये अपने अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, निराश होने की जगह ये सोचो कि तुम्हें कहाँ चूक हो गई और चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखती कि कौन कितनी तेज़ दौड़ रहा है, मायने तो ये रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। तो रोहित ने एक सफलता का एक पाठ सीख लिया और वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला। दोस्तों, विफलता बस फिर से शुरू करने का एक मौका और एक अवसर है। बस हमको ये जानना है कि इसे अधिक समझदारी से काम करना है या किसी और से। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।